सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि में सबसे पहले स्वयं मनु शतरूपा हुए, उनके द्वारा ये सृष्टि चली है। लेकिन सृष्टि में जब जल ही जल था, तब भगवान नारायण शेष सैया पर लेटे हुए, उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु में झगड़ा हुआ, ब्रह्मा विष्णु में झगड़ा हुआ, भगवान शिवलिंग रूप में काल भैरव रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार सृष्टि वर्णन की कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और कहते हैं ये भगवान की माया ही है। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की ना, तो रचना से पूर्व अपनी माया को भेजा, और माया को जो भेजा तो कहते हैं माया के कारण ही ये संसार के जीव कार्य करने लगे। नारद जी को कथा सुनाई कि तुम भी इस भगवान की माया से मोहित हो गए थे, और तुम्हारा ही क्या, मैं भी एक बार इस भगवान की माया से मोहित हो गया। तब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, अनेन त्वं स्वरूपेण पुष्पवाणे सपंचभी। ब्रह्मा जी अपने स्वयं की मोहित होने की कथा कि कैसे भगवान की माया के चक्कर में पड़कर ब्रह्मा जी मोहित हो गए, वो नारद जी को सुना रहे हैं। कहा जब मैंने सृष्टि की रचना आरंभ की, तो कहते हैं कामदेव को उत्पन्न किया, संध्या देवी को उत्पन्न किया। संध्या देवी उत्पन्न हुई, कामदेव उत्पन्न हुए, और कामदेव उत्पन्न हुए तो कामदेव ने कहा कि हे पिताजी, आपने संसार में जितने जीवों को बनाया है, किसी ना किसी का कोई ना कोई उद्देश्य है, मेरे जन्म का क्या उद्देश्य है? तब ब्रह्मा जी कामदेव से कहते हैं, कामदेव मैं तुम्हें 5 बाण प्रदान करता हूं। अनेन त्वं स्वरूपेण पुष्पबाणे सपंचभी मोहयन पुरुषान स्त्रीश कुरु सृष्टि सनातनी। कामदेव ने पूछा मेरा कार्य क्या है? तो कहा कार्य तुम्हारा यह है कि तुम स्त्री और पुरुष को मोहित कर सनातनी सृष्टि को उत्पन्न कर। 5 बाण दिए। 5 बाण कौन कौन से हैं? शिव महापुराण में बताया गया, हर्षणम रोचनाख्यम मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिर्मोहा करान्यपि। ये 5 बाण हैं, हर्षणम, रोचनम, मोहनम, मारणम और शोषणम। कहा इन 5 बाणों के द्वारा तुम स्त्री और पुरुष को मोहित कर, आकर्षित कर, सनातनी संस्कृति को बढ़ाओ। कामदेव को 5 बाण दिए गए, और कामदेव ने सोचा कि मेरे पिता ब्रह्मा जी कामबाण मुझे दे तो रहे हैं, लेकिन ये इनका कुछ प्रभाव है या नहीं, ये कुछ काम दिखाएंगे भी या नहीं। तो जैसे ही 5 काम बाण कामदेव को दिए गए, कामदेव ने 5 बाणों को अपने धनुष पर चढ़ाया, और धनुष पर चढ़ाकर कामदेव ने वो 5 काम के बाण अपने पिता ब्रह्मा पर ही चला दिए। कामदेव ने सोचा पहले इसका प्रैक्टिकल करके देखूं, परीक्षण करके देखूं कि इनका प्रभाव पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। और कई लोगों का स्वभाव होता है, संसार में भी यही होता है कि हम किसी को कोई बात बताएं कि ये कार्य ऐसा से ऐसा, ऐसे से ऐसा, तो व्यक्ति सोचता है पहले जो बता रहा है ना, जो रास्ता दिखा रहा है, पहले उसी के साथ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दिया, भस्मासुर ने तपस्या की, और तपस्या के बाद जब वरदान पाया कि प्रभु
अजर अमर होने का वरदान दे दो। भगवान शंकर कहते हैं असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वरदान दे दो कि मैं विश्व विजयी हो जाऊंगा, ये भी नहीं हो सकता। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। फिर कहा ये वरदान दे दो कि युद्ध में जिससे भी युद्ध करूं वो मुझसे हार जाए। भगवान शंकर बोले ये भी नहीं दे सकता, लेकिन ये वरदान दे सकता हूं कि जिसके मस्तक पर तुम हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाए। भस्मासुर ने कहा ठीक है। वरदान लेकर भस्मासुर जा रहा था, लेकिन मार्ग में नारद जी मिल गए और नारद जी ने भस्मासुर से कहा कहो दैत्यराज कहाँ जा रहे हो। भस्मासुर ने कहा वरदान लेकर आया हूँ भगवान शंकर से, आओ तुम्हारे मस्तक पर हाथ रख कर देखता हूँ। नारद जी बोले कैसा वरदान। भस्मासुर ने कहा कि मुझे वरदान मिला है जिसके मस्तक पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। नारद जी हंस पड़े, ऐसा भी होता है क्या? अरे भगवान शंकर ने कह दिया और तुम सुनकर चले भी आए। पहले वरदान मिला था तो परीक्षण तो कर लेते। भस्मासुर ने कहा वही परीक्षण तो कर रहा हूँ, आओ तुम्हारे मस्तक पर हाथ रखता हूँ। नारद जी बोले मेरे मस्तक पर क्यों, जिसने वरदान दिया उसके मस्तक पर हाथ रख कर देखो। तो वहां से लौट पड़ा और पहुंच गया भगवान शंकर के मस्तक पर हाथ रखने। आप सब लोग कथा सुने होंगे। भगवान शंकर ने जैसे ही भस्मासुर को लौटते हुए देखा, पार्वती जी से कहा देवी अब तुम यहाँ से भीतर भवन में चली जाओ। क्यों? क्योंकि भस्मासुर लौट कर आ रहा है और मुझे गड़बड़ लग रही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, आखिर है तो असुर, आसुरी बुद्धि, पता नहीं क्या मांगने आ गया दोबारा, इसलिए तुम जाओ। भस्मासुर वहां पहुंचा और भस्मासुर जाकर कहने लगा प्रभु। भगवान शंकर बोले और क्या चाहिए कहो। भस्मासुर बोला अब कुछ नहीं, जो आपने वरदान दिया है ना उसका परीक्षण करने आया हूँ, प्रैक्टिकल। कैसा प्रैक्टिकल? का आपके मस्तक पर हाथ रखकर देखूंगा कि आप भस्म होते हो या नहीं होते हो। तो भगवान शंकर वहां से चले हैं। नंदी को कहा तुम इसको रोको नहीं तो ये मुझे भस्म कर देगा। नंदी और कालपृष्ठ भस्मासुर का बहुत देर तक युद्ध हुआ है। भगवान शंकर भगवान नारायण के पास गए और कहा प्रभु रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा क्या हुआ? कहा भस्मासुर को मैंने वरदान दे दिया कि जिसके मस्तक पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा और वो आज मुझे ही भस्म करने आ गया है। भगवान नारायण कहते हैं प्रभु आप ऐसे वरदान देते ही क्यों हो? भगवान नारायण ने भगवान शंकर की रक्षा के लिए भस्मासुर का जो वरदान है कि मस्तक पर हाथ रखेगा और भस्म हो जाएगा, उसके लिए, उससे रक्षा के लिए भगवान मोहिनी सुंदर कन्या का अवतार धारण करते हैं। और भस्मासुर को रास्ते में जब मिलते हैं, भस्मासुर उस कन्या के रूप को देखकर आकर्षित हो जाता है और कहता है मुझसे विवाह कर लो। भगवान कहते हैं मैं ऐसे ही विवाह थोड़ी ना करूंगी। कहा तो कि तुम्हें मेरे पिता से जाकर मेरा हाथ मांगना होगा। भस्मासुर ने कहा बताओ तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं, कौन है तुम्हारे पिता? अभी जाकर मांगता हूँ और अगर नहीं देंगे तो मैं भस्म कर दूंगा। तो भगवान जो कन्या बने वो कहते हैं कि मेरे पिताजी विवाह के लिए हाँ कर तो देंगे, लेकिन हम गंधर्व हैं और गंधर्वों की कुछ कलाएं होनी चाहिए आप में। भस्मासुर कहता कौन कौन सी कला? कहा आपको गाना आता है? भस्मासुर बोला नहीं आता। बजाना आता है? कहा वो भी नहीं आता। तो कहा जब गाना बजाना कुछ नहीं आता तो फिर गंधर्व के यहाँ विवाह क्यों करोगे? अच्छा गाना बजाना नहीं आता तो नाचना तो आता होगा? भस्मासुर कहता वो भी नहीं आता। कन्या ने कहा फिर तो विवाह नहीं हो सकता। तो भस्मासुर कहता है नहीं मुझे तुम सिखा दो, जैसा कहोगी मैं वैसा ही सीख जाऊंगा। तो भगवान जो कन्या बने वो कहते हैं नाचना गाना तो बाद में, गाना बजाना बाद में, पहले नाचना सिखा देती हूँ। तो भगवान नाच रहे हैं, कन्या बने भगवान नाचते हैं। जैसे जैसे हाथ मटकाते वैसे वैसे भस्मासुर हाथ मटकाता है।
जैसे जैसे भगवान नाचते हैं वैसे वैसे भस्मासुर नाचता है। आज नाचते नाचते भगवान बनी कन्या ने एक हाथ अपने कमर पर रखा और दूसरा हाथ अपने मस्तक पर रख लिया, और ज्यों ही भस्मासुर ने अपने मस्तक पर हाथ रखा कि खुद ही भस्म हो गया। भगवान शंकर की रक्षा की। भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आप इतने भोले भाले हो, ये असुर आकर कुछ भी वरदान मांगते हो और आप कुछ भी दे देते हो, सोच समझ कर तो दिया करो। वास्तव में भगवान के दरबार में भगवान शंकर के पास जाकर जो मांगा जाए भगवान सब देते हैं, क्योंकि भगवान शंकर आशुतोष हैं। जल्दी ही अपने भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सब देते हैं।